उत्तर प्रदेश में 108 एम्बुलेंस सेवा है तो, लेकिन वो किस हालत में है वो साफ तौर पर समझ में आ रहा है। विधायक की जान चली गई, एम्बुलेंस की ऑक्सीजन किट खराब थी। जांच में ये बात सामने आई है। विधायक हाजी इरफान की सड़क हादसे में मौत हुई, इससे पहले वो घायल हुए थे और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था। ब्रजेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, हमारे स्टेट हेड। ब्रजेश जी, इतनी बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग में है, विधायक की जान चली गई तब ये मामला सामने आया है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि और आम लोगों का, गरीबों का क्या हाल होता होगा इस 108 एम्बुलेंस सेवा में, अगर जो लोग इसका इस्तेमाल करते होंगे तो। देखिए, आपको बता दें कि अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में बद से बदतर हाल है। ये मामला चूंकि विधायक से जुड़ा मामला था, तो डीएम ने खुद जांच की और उसमें पाया कि जो 108 एम्बुलेंस सेवा है सरकार की, जिसको कह सकते हैं, जिस पर सरकार एक तरह से इतराती है कि हमारी सबसे अच्छी सेवा है, उसका ये हाल है कि उसके एक विधायक सड़क दुर्घटना में घायल होते हैं और उससे उनको अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पता चलता है बाद में डीएम की जांच में कि उसमें एम्बुलेंस, जो उसमें ऑक्सीजन किट थी, वो नहीं थी। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये बात विधायक से जुड़ी न होती तो इसका खुलासा न होता। उसी ढंग से आपको बता दें, जो राजधानी लखनऊ है, ये यहाँ पर ये हाल है कि आए दिन ये देखने को मिलता है, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, सिविल अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, जो आम आदमी है उसकी भर्ती नहीं होती है और उसकी भर्ती के लिए सिफारिश करनी पड़ती है। जिसके पास सिफारिश नहीं है उसको ये लोग जल्दी भर्ती नहीं करते। जो सेवाएं हैं, तमाम तरह की खबरें लिखी जाती हैं, दिखाई जाती हैं, लेकिन जैसे न इसको कह सकते हैं, कोई अधिकारी ऊपर का संज्ञान लेता है, न ही स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर हैं वो संवेदनहीन हो गए हैं जैसे लगता है, उनके ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ता है। और हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो बड़े बड़े घोटाले जो है इस विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के खुले हैं, उसका भी शायद लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसका नतीजा ये आप देख रहे हैं सामने है कि एक विधायक जो गुरुवार को उनका सड़क दुर्घटना होती है, इसके बाद उनकी मौत हो जाती है। और जब उनके घर वाले इस पर आपत्ति जताते हैं कि अगर ठीक से इलाज हुआ होता तो शायद वो बच जाते हैं। तो चूंकि शिकायत की गई तो डीएम ने खुद जांच की और डीएम अभी रिपोर्ट जो आई है उसमें साफ कहा गया है कि उसमें ऑक्सीजन किट नहीं थी। अगर शायद ऑक्सीजन किट होती तो उनकी जान बच सकती थी। ये बहुत बड़ी लापरवाही है और एम्बुलेंस होती ही इसलिए है कि उनमें तमाम सुविधाएं हो जिससे कि ऐसी स्थिति में मरीज को या घायल को तत्काल कुछ फायदा मिल सके, तत्काल उसे उसके जीवन की रक्षा हो सके जब तक कि वो अस्पताल न पहुंच जाए। और बड़ी बात यह कि जान सबकी कीमती होती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, विधायक हो या आम इंसान हो। और ये मामला सामने आया तो ये खुलासा हुआ है। इतनी बड़ी लापरवाही पर अब कुछ एक्शन होगा या ये सिर्फ जांच रिपोर्ट आने तक ही सीमित रह पाएगा? ब्रजेश जी, देखिए, ये 108 सेवा वो सेवा है जिस पर सरकार अगर अपनी उपलब्धियां गिनाती है तो सबसे पहली उपलब्धि गिनाती है कि हम 108 सेवा ये शुरू की है स्वास्थ्य के लिए। और ऐसे में उनके एक विधायक घायल होते हैं और जब उनको अस्पताल ले जाया जाता है उसी 108 एम्बुलेंस से, तो उसमें ऑक्सीजन किट नहीं होती है। तो निश्चित है कि डीएम जो है जांच की है, उसमें पाया गया है। तो विधायक से जुड़ा मामला, उस सत्ता पक्ष के विधायक से जुड़ा मामला है, तो निश्चित है इसमें कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात सरकार की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं आई है कि क्या कार्रवाई की जाएगी। तो लेकिन कार्रवाई कर देने मात्र से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सोचिए कि विधायक का मामला ना होता शायद इस बात का खुलासा ना हुआ होता। तो इस बात के लिए सिर्फ कि एक कार्रवाई विधायक से जुड़ा मामला है, मीडिया में बात आ गई है, अखबारों में छप गई है, तो कार्रवाई तो करेंगे निश्चित है। लेकिन सिर्फ इतनी से स्वास्थ्य विभाग के जो कह सकते हैं जो काले कारनामे, इससे पर्दा नहीं पड़ जाता है कि किसी एक या दो आदमी के खिलाफ कार्रवाई हो। बात यह है कि जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, कठोर कार्रवाई नहीं होगी, शायद स्वास्थ्य विभाग को सुधरने वाला नहीं है। और ऐसे मैंने कहा ना, पिछला जो इनका रिकॉर्ड है इसमें कई बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिएगा। ब्रजेश जी, एसपी यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस जो जिसका कि दम भरती है सरकार की, बहुत अच्छी योजना है, गरीबों के लिए है। आपकी पार्टी से जुड़े हुए, सत्ता पक्ष से जुड़े हुए एक विधायक की जान इस एम्बुलेंस सेवा से नहीं बच पाई, क्या कहेंगे यादव साहब? देखिए, ऐसा है, ये 108 एम्बुलेंस सेवा, 102 एम्बुलेंस सेवा है, इसकी जनता तारीफ करती है। यहाँ तक सवाल है कहीं लापरवाही हो जाती है, जैसा कि ये मीडिया के माध्यम से पता चला है कि वहाँ पर जो 108 एम्बुलेंस थी उसमें ऑक्सीजन नहीं था, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है
और ये सख्ती के साथ है कि जो एम्बुलेंस हो उसमें सारी जैसे ऑक्सीजन हो। मुख्यमंत्री के निर्देश हैं, आप कह रहे हैं सख्ती के साथ हैं, तो फिर ये कैसी सख्ती? एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की किट खराब है और एक विधायक की जान चली गई, एक गरीब की भी जा सकती थी, शायद तब तो जांच भी नहीं होती, तब ये रिपोर्ट भी नहीं आती। और स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ एक कार्रवाई से बात नहीं बनेगी एसपी यादव साहब, ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य महकमे को इस पूरे मामले में बहुत जम के तवज्जो देनी होगी और तमाम एम्बुलेंस का एक बार फिर से निरीक्षण होना चाहिए, इस पर एक रिपोर्ट होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये निर्देश जारी मतलब डीएम से जांच करी रिपोर्ट मांगा गया है और इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन किट ना होना कितनी बड़ी लापरवाही। आप कह रहे हैं कि लापरवाही वश ऐसा हो गया और हो सकता है कि कार्रवाई भी हो जाएगी क्योंकि विधायक से जुड़ा हुआ मामला था, लेकिन कितनी बड़ी ये लापरवाही कि एम्बुलेंस जिस काम के लिए होती है उसमें वो बेसिक सुविधाएं ना होना। नेग्लिजेंस ड्यूटी है, नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी है और इसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, वैसे अब आप इस पूरे घटनाक्रम के बाद उत्तर प्रदेश में 108 एम्बुलेंस के लिए तत्काल प्रभाव से क्या करने जा रहे हैं? देखिए हम 108 एम्बुलेंस सेवा हो या 102 हो एम्बुलेंस हो, उसमें बाकायदा ये निर्देश है कि उसमें जो प्राथमिक उपचार की सारे संसाधन होनी चाहिए, चाहे वो ऑक्सीजन का किट हो जी, या दवाइयां हो या उपकरण हो, किट्स हो, वो होनी चाहिए। ये आपसे जानना चाहेंगे एसपी यादव साहब, ये 108 सेवा जो है पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में या किसी निजी एजेंसियों के जरिए इनका संचालन करवाया जाता है? ये तो एक जीपीके कंपनी है, वो संचालन करती है और इसलिए हमने बताया कि रिपोर्ट मांगा गया है और इसमें चाहे जो कंपनी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे सीएम हो, कोई बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, जब एक निजी कंपनी इसका संचालन कर रही है, सरकार करवा रही है, तब तो और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्या तत्काल प्रभाव से उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी? जो भी दोषी होंगे, चाहे कंपनी हो या अधिकारी हो, कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। मैं स्वयं जो है इस चीज को संभाल को बैठक। एसपी यादव जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ विजय बहादुर पाठक जी भी जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। 108 सेवा में एम्बुलेंस की में ऑक्सीजन की किट ही ना होना, विजय बहादुर जी कैसे देखते हैं इस घटना को आप? देखिए, बड़ा सवाल यह है कि सरकार अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार तो करती है, पर अगर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की किट नहीं है तो अब वो किसके लिए, इसके लिए किसे दोषी ठहराएगी? विपक्ष को, इंडिया वॉइस को किसे दोषी ठहराएगी? मुख्यमंत्री अगर एम्बुलेंस सेवा की तारीफ करते हैं और उनके विधायक की जान इसलिए चली जाती है जो ऑक्सीजन की किट उस एम्बुलेंस में नहीं थी, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मंत्री जी का स्वागत है, वो कह रहे हैं कि वो खुद देखेंगे और जांच कराएंगे, लेकिन ये देखें कि जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एम्बुलेंस को मंगाने के लिए फोन करते हैं तो फोन नहीं उठता है। जब राज्य के विधायक के साथ कोई घटना होती है तो जो एम्बुलेंस जाती है उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? आप सुन रहे हैं एसपी यादव साहब, विजय बहादुर जी की बात, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, उसमें हमें कोई कमेंट नहीं करना। हमें ये कहना है जो हमारा एक पॉजिटिव अप्रोच है कि स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए या सडन जो है वो राहत पहुंचाने के लिए जो ये सेवा है, उसका अगर कहीं भी मतलब लापरवाही होगी या नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, उस कार्रवाई की जाएगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि सेवा का लाभ जो है जनता को मिले, केवल चाहे वो विधायक हो, जनता हो, सबको मिले। और ये निश्चित तौर पर ये अगर ये ऑक्सीजन किट नहीं था तो घोर लापरवाही है और इसमें बख्शा नहीं जाएगा, जो भी जिम्मेदार हो। बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, वहां तक तो ठीक है, हम भी जानते हैं कार्रवाई होगी एसपी यादव साहब, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मामला विधायक जी से जुड़ा हुआ था, उनकी जान चली गई। लेकिन एक गरीब आदमी की भी जान जाती या जाती रही होंगी, कई बार इस तरह के मामले बने होंगे, ये खबरें तो पहुंच ही नहीं पाती होंगी, आप तक नहीं पहुंच पाती होंगी अगर ये लापरवाही चल रही है तो। अब देखिए, ऐसा है, ये अधिकारियों को निर्देश देंगे कि वो एम्बुलेंस सेवा या 108 एम्बुलेंस हो या 102 एम्बुलेंस हो, जैसे हम अस्पतालों का करते हैं, इसका भी जाएगा और कि ये 108 एम्बुलेंस है, 102 एम्बुलेंस है, उसमें सारी जो है ऑक्सीजन या चीज है कि नहीं है। इसमें अब हम यही निर्देश मैंने दे दिया कि इसमें औचक निरीक्षण करें, देखें एम्बुलेंस में पहुंचकर कि सारी वहां पर है कि नहीं जो
जानलेवा जो जान मतलब जो हमारे जो चाहे ऑक्सीजन हो या सुविधाएं हैं कि नहीं उसमें। जी विजय बहादुर जी, आप सुन रहे हैं, औचक निरीक्षण की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि अब हम बहुत ध्यान देंगे, लेकिन लगता है आपको ऐसा हो पाएगा? स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे हैं तो इस पर अविश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन जब जब ये घटनाएं होती हैं तो बड़ा सवाल जरूर उठता है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री फोन करते हैं एम्बुलेंस को तो एम्बुलेंस नहीं मिलती है। राज्य में एक विधायक घायल होते हैं, उनको जो एम्बुलेंस पहुंचती है उसमें ऑक्सीजन की किट नहीं रहती है। तो ये शुद्ध रूप से एक तरह से लापरवाही है, और ऐसा नहीं है कि ये सामान्य है। अखिलेश सरकार के कामकाज का ये हिस्सा हो गया है, चाहे आप विकास के लिए बजट खर्च करने का मामला हो चाहे बाकी हो। एक आंकड़े के अनुसार अगर हम देखें तो राज्य में 82% स्वास्थ्य का पैसा सरकार ने खर्च नहीं किया है। 82% जो पैसा है जो मिला है सरकार को, विभाग ने स्वास्थ्य विभाग पर खर्च नहीं किया। राज्य में जबरदस्त रूप से डॉक्टरों की कमी है, 492 केवल डॉक्टर है, 392 पद के अगेंस्ट 492 डॉक्टर हैं। तो अगर ये सारा काम होना है तो इन कामों को तो स्वाभाविक रूप से सरकार ही करेगी। आप उन घटनाओं को उठा सकते हैं, हम उस पर रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन काम तो मंत्री को करना है। इसलिए मंत्री पर सहज रूप से अविश्वास तो नहीं है, लेकिन जिन बातों को या जिन प्रतिबद्धताओं को ये दोहराते हैं उन प्रतिबद्धताओं को पूरा करें तो बेहतर होगा। एसपी साहब, आप सुन रहे हैं एसपी यादव जी, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं वाकई बहुत खस्ता हाल हैं। ये आरोप बीजेपी लगाती रही है, कई बार हम खबरों में भी दिखाते हैं डॉक्टर्स की कमी है, मरीजों को वक्त पर इलाज नहीं मिल पाता है और गरीबों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, ये हम मानेंगे, और किसी भी बड़े राज्य में हो सकता है। और बहुत बड़े स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का मैनेजमेंट करना भी अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन इस चुनौती को आप लोग पार नहीं कर पाए, ये दिख रहा है जमीन पर। 5000 डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिया गया है और अभी अध्यक्ष भी हो गए लोक सेवा आयोग के। शीघ्र ही 5000 डॉक्टर सर, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस सरकार के इस कार्यकाल का ये आखिरी साल चल रहा है, आप लोगों को चुनाव में उतरना है, इसके बाद आपके पास वक्त काम करने के लिए भी जो है, आपके इस कार्यकाल का तो ये आखिरी साल है। अब आप कह रहे हैं ये कर दिया गया है वो कर दिया गया है, तो कब इंप्लीमेंट होगा? 4 साल में क्या स्थितियां थी? पहले भी हमने जो है मतलब हमने सैकड़ों डॉक्टर की जो है लोक सेवा आयोग के माध्यम से हमने हमारी सरकार इसी 3 साल में नियुक्ति की गई है। 5000 का और अधियाचन दिया गया है। आप भर्ती की बात कर रहे हैं, डॉक्टरों की भर्ती की बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्ती नहीं हो पाई, लेखपाल की भर्ती की बात आई थी वो नहीं हो पाई, तो हम कहां से मान लें कि डॉक्टर्स की भर्ती हो जाएगी इतनी जल्दी? कहीं जो है कोर्ट का आदेश आ जाता है, कुछ न कुछ अड़चन आ जाती है, उसको भी दूर किया जाता है। जैसे सिपाही भर्ती में भी कोर्ट का आदेश हुआ, बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट से उसको मतलब फेवर में